भारत की टीम पटना देवकली मंदिर में आए हुए हैं, जहां पटना देवकली मंदिर के पुजारी महंत और पूर्व प्रधान जी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? पटना देवकली। आप यहाँ की सेवादारी करते हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए। हम यहाँ नेत्रपुर का आते हैं, आप यहाँ दर्शन करने आते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? महंत साहब, ये पटना देवकली की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका मंदिर का महत्व है, यहाँ किसकी तपोभूमि कही जाती है, थोड़ा जनता को संदेश देने का कष्ट करें, पूरे विशेषता बताएं। ये जो आपने गर्भगृह में देखा होगा, बीच का शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग, वह स्वयंभू शिवलिंग है। बाकी स्वामी शुक्राचार्य ने स्वयंभू का मतलब है स्वयं प्रकट होना, स्वयं शिवलिंग प्रकट हुई, इसको कहा जाता है स्वयंभू। एक जो यहाँ अंदर है शिवलिंग वो स्वयंभू यानी कि स्वयं प्रकट हुई। भगवान शंकर जी की जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुई है, उसके बारे में प्राचार्य और आचार्य जी ने बताया स्वयंभू। जो स्वयंभू शिवलिंग है, बाकी जो 7 शिवलिंग है, ये स्वामी शुक्राचार्य सतयुग के 4थे चरण में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो मृत्युंजय विद्या सिखलाई है, तभी इन्होंने शासन स्थापित और किए हैं। इस प्राणों में आया सर्ववस्था रुद्र उग्रो भीमा पाशुपति ईशा रक्षा महादेव दूत 8 विष्णु, उन्हीं 8 अंशों से प्रमाणित है। ये तपस्वी शिव मंदिर पटना देवकली के नाम से स्वामी शुक्राचार्य की तपस्वी रही है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। सावन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बाकी जो हम लोगों को व्यवस्थाएं करनी है वो हो चुकी हैं। स्वामी शुक्राचार्य लड़की की देवजानी राजा याद के साथ ब्याही गई थी, तो गंगा जी इंटरपालिक जुआ नदीगंज है, वो दासी महल थोड़ा हटके खेड़ा है और क्षीण हो गया है, वो देवजानी का महल। देवयानी यानी कि शुक्राचार्य की पुत्री जो उनके ब्याहने के लिए उतावली थी, उनका नाम क्या था, उनका विचार बताएं। तो लड़की की थी देवजानी, जो राजा याद के साथ ब्याही गई थी। गुरु बृहस्पति लड़का कच्छ यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे। स्वामी शुक्राचार्य को भेदभाव नहीं था, कोई आए विद्या सीखे। जब वो पूर्णतः विद्या में परिपूर्ण पारंगत हो गए थे कच्छ, तो यहाँ से विदाई लेके चले हैं। देवजानी की बुद्धि दृष्टि गई, उन्होंने कहा आपको मैंने स्वामी मान लिया। स्वामी शुक्राचार्य ने कहा मुझे आप जानो या बेटी जानो। कच्छ ने ये कह दिया कि हम तो अभी आपके साथ तुल्य हैं, ऐसा अनर्थ नहीं होगा। लेकिन देवजानी की अपनी हट पे अड़ गई थी और देवजानी को राजा के साथ ब्याही हुई। और कोई मंदिर की विशेषता है, कोई जानकारी है प्राचीन काल की चली आ रही है, जनता को संदेश दें। जो ये गर्भगृह है, इसका जो के सर्वेक्षण किया था, 11 साल प्राचीन बताया गया था। बाकी पहले जो शिवलिंग करते जो अंदर किए गए हैं मंदिर में, वो इस खेड़े की देन है। जो बुजुर्ग लोग से नहीं कहीं मिलती थी, तो खेड़े को निर्माण के लिए ईंटों को निकालते थे, तब मूर्तियाँ निकलती थी शिवलिंग के, तो शिवलिंग अंदर रखते हुए अंदर शिवलिंग है। आइए आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, जो गर्भगृह है मैं स्वयंभू कहा जाता है। शिवलिंग प्राकृतिक रूप से जो शिवलिंग उत्पत्ति हुई है, आइए आपको दर्शन कराते हैं। यह है पटना देवकली का प्राचीन मंदिर, लाखों साल पुराना मंदिर है, जहाँ भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य जी ने यहाँ घोर तपस्या किया था। और जो बताया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि यह है भगवान शंकर जी के पहरेदार के रूप में नंदी बाबा, और यहाँ बंदर भी उनके सेवादारी लगे रहते हैं। कोई भी प्रसाद लेकर आए, कोई छीनता नहीं है, ना ही कोई उत्पात करते हैं। आइए गर्भगृह के दर्शन कराते हैं आपको। यह है स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाले गर्भगृह का ये शिवलिंग स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुई है। बाकी ये प्रकट नहीं हुई हैं, ये स्वयं प्रकट हुई है। इसमें कई रूप हैं, गणेश जी के हैं, माता जी के हैं, और भी काफी लोगों के हैं। ये स्वयंभू कहा जाता है, यानी स्वयं, यानी ये किसी ने स्थापित नहीं किया है, ये स्वयं प्रकट हुई है। प्रकट हुई शिवलिंग में भगवान गणेश जी हैं, माता जी हैं, शंकर जी हैं, और भी काफी देवी देवतागण विराजमान हैं। बाकी ये शिवलिंग लगाई गई हैं, ये स्वयं प्रकट हुई है, इसीलिए कहा जाता है इनको स्वयंभू। पटना देवकली जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश अभिन्न अंग है। जय भारत, जय माता दी।